दोस्तों, यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कंडीशन के बारे में सुना ही होगा। यदि आपको इस कंडीशन के बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, IRDA एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को एक स्टैंडर्ड तरीके से डिफ़ाइन करता है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि IRDA से कैसे डिफ़ाइन करता है। IRDA के अनुसार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वो कंडीशन, एलमेंट, इंजरी या फिर डिजीज़ है जिसको पॉलिसी लेने से पहले के 4 साल में डॉक्टर ने या तो डायग्नोज किया है या फिर मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट दिया है। कंडीशन का मतलब है जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर जैसे हाइपोटेंशन या एलर्जी, ये सब कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। एलमेंट जैसे कोई छोटी बीमारी जो आपको लंबे समय से भी हो सकती है जैसे कि सिर दर्द। इंजरी यानी कि कोई भी फ्रैक्चर। डिजीज़ कोई भी बीमारी जो आपको पॉलिसी लेने से पहले से है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि यदि हम इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पहले की बीमारी के बारे में बताएं ही नहीं तो क्या होगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को जब आप ख़रीदते हैं तो आप एक प्रपोज़ल फॉर्म भी फिल करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रपोज़ल फॉर्म में आपके द्वारा दी गई हर जानकारी को सच मान के ही चलती है। इंश्योरेंस की भाषा में इसे अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। यदि आप कोई भी जानकारी गलत देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी न केवल आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है बल्कि आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी जब आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी एक अलग से क्लेम सेटलमेंट टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं। वो डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल बिल्स, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर के द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शंस को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और यदि उन्हें लगता है कि कहीं पर भी आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कहीं से भी उनको लगता है कि आपको ये डिजीज़ कंडीशन या इंजरी आपको पहले से थी और आपने डॉक्टर से इससे पहले से एडवाइस भी लिया हुआ है, तो वो आपके क्लेम को वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं और आपकी कॉल पॉलिसी को भी मिडवे कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये सभी बीमारियां या कंडीशंस जो पॉलिसी लेने से पहले होती हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती भी हैं या नहीं होती हैं, और होती हैं तो कब कवर होती हैं। IRDA कहता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी सभी बीमारियों को केवल 48 महीने या फिर 4 साल तक एक्सक्लूड कर सकता है, यानी आपकी 5वीं पॉलिसी से ये सभी बीमारियां ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट एनी ब्रेक कॉन्टीन्यूअस रिन्यू होती रहनी चाहिए। यदि आपके रिन्यूअल में 30 दिन से ज़्यादा का ब्रेक आ जाता है तो फिर वो पॉलिसी फ्रेश काउंट होती है और ये कंडीशन फ्रेश एप्लीकेबल होती है, यानी कि आपको 4 साल और वेट करना पड़ेगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपको समय से भरना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जहां ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि पॉलिसी परचेज करते ही आपकी सभी बीमारियां और सभी कंडीशंस कवर हो जाएं। हाँ दोस्तों, जैसे कि कुछ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो कि कॉरपोरेट अपने एम्प्लॉय के लिए लेता है, वहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। वहाँ पर ये सभी बीमारी या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या कंडीशन पॉलिसी लेते ही फर्स्ट डे से ही कवर हो जाती है। दूसरा, यदि आप आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आते हैं या आपके पास यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है या कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिनका सम इंश्योर्ड यानी कि कवरेज काफ़ी कम होता है, तो उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। दोस्तों, इस विषय से संबंधित यदि कोई भी आपका सवाल अभी भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन। थैंक यू दोस्तों।